सेवक आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 61 के लिए उपस्थित है। इसकी शुरुआत हम पंजाब एंड सिंध बैंक के माननीय MD एवं CEO श्री S कृष्णन जी के मैसेज के साथ करेंगे, जो कि उन्होंने अपने सम्मानित ग्राहकों को संबोधित किया है। एवं आपके सेवक की तरफ से एवं आरोग्य लहर परिवार की तरफ से आपको 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। आज के वॉल्यूम को भी हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में कोविड-19, ओमिक्रॉन, डेल्टा एंड अदर वेरिएंट्स पर होगा और उस पर एक्सपर्ट्स की राय एवं सेवक द्वारा इसके निदान या उपाय एवं एक्सरसाइज पर चर्चा होगी। दूसरे भाग में कोविड डेज की वजह से, क्योंकि यह काफ़ी लंबे समय से तकरीबन 2 साल से चल रहा है, बच्चों एवं बड़ों पर कितना इफेक्ट आया है और हमारी गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकल पार्टियां कितनी संवेदनशील हैं। इसके साथ साथ सेवक डॉक्टर्स स्ट्राइक के बारे में सुना होगा कि अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की लिमिट जो है 8 लाख की रखी गई थी। उससे जनरल कैटेगरी में कितना फ़र्क आया। तीसरे भाग में आप द्वारा शेयर मार्केट के गिरने एवं एनालिसिस्ट की राय पर अधिक प्रश्न थे। इस पर सेवक विस्तार से एग्जाम्पल के साथ आपके साथ चर्चा करेगा। चौथे व अंतिम भाग में सेवक माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 2 ऑब्जर्वेशन जरूर साझा करना चाहेगा, जो कि रिसेंट है, सेवक ने आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ी है। पहले भाग को शुरू करने से पहले सेवक आपके साथ ये एक ग्रुप फोटो दिखा रहा है, जिसमें आप पहली पिक में देख रहे होंगे आपके वॉल्यूम 59 में व्यूज दिखाए जा रहे हैं यूट्यूब स्टूडियो में 293, और साथ ही आप देख रहे होंगे कि इसमें यूट्यूब जब अपडेट करते हैं हम अपनी, उसमें दिखाए जा रहे हैं 261। और तीसरी पिक में आप देख रहे होंगे जब सेवक ने ये मेल भेजी थी, अप्रोक्सीमेट 20 जनवरी की बात है, तो उस समय व्यूज थे 275 और यूट्यूब स्टूडियो में 292 प्लस सेवक ने देखे थे। फीडबैक में मेल भेजी, कोई जवाब नहीं आया। फिर सेवक ने इंडिया का मेल एड्रेस देखा, वहाँ पे मेल भेजी, तो वहाँ से एक जवाब आया, जो कि आप ये चौथी पिक में देख रहे होंगे इस ग्रुप की। थैंक यू फॉर राइटिंग इन टू द ग्रीवेंसेज ऑफिसर फॉर इंडिया। वी अंडरस्टैंड दैट यू वुड लाइक टू रेज ए कंसर्न फॉर ए पर्टिकुलर गूगल प्रोडक्ट और सर्विस और मे हैव ए वैलिड कोर्ट ऑर्डर। मतलब अब आप यहाँ से देखिए कि हमारी जो ग्रीवेंसेज हैं, आज 26 तारीख है, अभी तक इसका प्रॉपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन जो रिस्पॉन्स भी आया वो भी आपने देख ही लिया है और आप देख रहे होंगे। इसके साथ ही आप सेकंड पिक अप देखेंगे, ये आपके वॉल्यूम 60 के बारे में है कि ये आज की ही पिक है। इसमें आप देखेंगे व्यूज 261 दिखाए जा रहे हैं आपके यूट्यूब स्टूडियो में, और जो कि ये फैक्ट है कि सेवक को भी जब से उनके ग्रैंडसन ने बताया था तब से थोड़ा वॉच करता है कभी कभी। और अब यहाँ पे आप देखेंगे यूट्यूब में जब आप चैनल अपडेट करते हैं तो 60 में आपको 233 व्यूज दिखाई दे रहे होंगे। ये आज की पिक हैं दोनों जो आप इस ग्रुप में देख रहे हैं। तीसरी आप देख रहे होंगे ये है 25 को, जब सेवक ने यहीं पे पब्लिक ग्रीवेंसेस सेल इंडिया को मेल किया था, उसमें सेवक ने ये लिखा था, उस समय सेवक ने व्यूज देखे थे 245, जो कि यूट्यूब स्टूडियो 245 दिखा रहा था और यूट्यूब अपडेट जब किया चैनल तो उसमें 215 दिखा रहा था। तो इसके बारे में सेवक ने 25 जनवरी को लिखा था, लेकिन ये भी जो है मेल ना तो इसका रिस्पॉन्स आया, और ऑटो रिस्पॉन्स ये जो आपने पहले
पिक में, जो पहले ग्रुप की पिक में देखा था, ऑटो रिस्पॉन्स था। इसलिए सेवक आपसे भी प्रार्थना करना चाहेगा कि आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हैं संभल कर यूज़ कीजिए, और सेवक को इससे कोई निराशा नहीं होगी अगर सेवक का चैनल बंद भी कर दिया जाएगा। सेवक का पर्पज है कि आपके हेल्थ को, आपके स्वास्थ्य को देखना और आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना, ताकि आप किसी स्कैंडल में ना फंस जाएं। अब आते हैं पहले भाग पर। आप जैसा कि हिंदी की न्यूज़पेपर कटिंग में देख रहे होंगे, एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। पहले एक्सपर्ट्स डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी, जो महामारी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में ओमिक्रॉन की लहर खत्म हो जाएगी। दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर MC मिश्रा जी, जो पूर्व डॉक्टर हैं एम्स के, उनका कहना है कि दिल्ली बेहतर स्थिति में पहुंच रही है, अभी अलर्ट मोड की ज़रूरत है। और तीसरे एक्सपर्ट्स की आप राय देख रहे होंगे, डॉक्टर सुरेश कुमार जी, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं LNJP दिल्ली, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में ओमिक्रॉन की पीक आकर चली गई है। अगली कटिंग जो आप देख रहे हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स 25/1/2022 की है, जिसमें आप पढ़ रहे होंगे, बी ऑन गार्ड, डिप इन केसेज कुड बी ड्यू टू फीवर टेस्ट लेस रिपोर्टिंग। इसमें इनका कहना है क्योंकि टेस्ट कम हो रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। और इसी में लास्ट में आप पढ़ रहे होंगे कि माननीय टेड्रोस जी, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल हैं और पिछली 2 टर्म से विदाउट कंस्टेंट यूनानिमसली डायरेक्टर जनरल बन रहे हैं, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। उनका कहना है कि यह कहना खतरनाक होगा कि ओमिक्रॉन लास्ट वेरिएंट होगा, अब देशों को पेंडेमिक पर फोकस करना और रखना चाहिए। इसके साथ वाली नवभारत टाइम्स की कटिंग में आप देख रहे होंगे कि माननीय डॉक्टर जयप्रकाश मुलियल जी चैनल में बात करते हुए, जो कि टीकाकरण पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य भी हैं, उन्होंने कहा है कि टीके की 2 डोज काफ़ी, बूस्टर की ज़रूरत नहीं। सेवक ने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जेनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम लेबोरेटरी ऑफ नेशनल सेंटर फॉर डिसीज सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज एंड लोकनायक हॉस्पिटल सोर्सेज से यह कहा गया है कि जितने भी सैंपल एक लेबोरेटरी में आए सब में ओमिक्रॉन पाया गया, जो कि लास्ट वीक दिसंबर 21 से फर्स्ट वीक जनवरी 2022 तक के थे। तीसरी जो कि इकोनॉमिक टाइम्स से कटिंग है 25/1/2022 की, उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने, जो कि इंडिया रेगुलेटर के अंडर है, उन्होंने हीथ्रो लैब ऑप्टिमस फार्मा ट्रायल वेवर के लिए मना किया है। और ऑप्टिमस फार्मा ने दोबारा अपनी ग्रीवेंसेज रख रही है और यह भी कहा है कि फाइजर को भारत में 14 हॉस्पिटल में इमरजेंसी यूज के लिए ट्रायल की परमिशन मिली है। अब आते हैं इसके निदान एवं सावधानियों पर। सेवक आपसे यह साझा करना चाहता है कि सर्वप्रथम आप गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ सेवक आपको समय समय पर आपके अलग अलग वॉल्यूम्स में अलग अलग तरह के प्रयोग बताता रहा है, जैसा कि काली मिर्च, अदरक एंड शहद का 1-1 चम्मच मिलाकर लेने से आपको वेरिएंट, जो डेल्टा वेरिएंट या जो डिसीज आई थी जब कोविड शुरू हुआ था, आपको सजेस्ट किया था। साथ यह भी सजेस्ट किया था कि अगर किसी की तहसीर गर्म है तो वो काली मिर्च की क्वांटिटी कम कर दे और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर को और 1 चम्मच रात्रि को लें। और अगर किसी को शुगर है तो वो शहद जो है, नीम का शहद उसमें मिलाए। दूसरा, आपको आंवले का प्रयोग, लहसुन का प्रयोग, अदरक का प्रयोग, नींबू का प्रयोग बहुत बार बताया जा चुका है। आज सेवक आपसे पर्टिकुलरली ओमिक्रॉन के ऊपर, जो कि
सेवक की बच्ची जिसने सेवक के साथ ये नेचुरोपैथी की थी, उसने एक्सपेरिमेंट किया कि पापा आपने प्याज का प्रयोग बताया था जिस समय पेंडिक 19 ये हमारा शुरू हुआ था, तो अगर हम उसको रस का प्रयोग करें शहद के साथ तो कैसा रहेगा। तो सेवक ने उसका प्रयोग किया और करवाया। उसके रिजल्ट ओमिक्रॉन में बहुत अच्छे आए। उससे क्या हुआ, 1 चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच शहद ताज़ा उसी समय निकालिए, लीजिए। इससे आपको एक ही खुराक में ओमिक्रॉन आपका ठीक हो जाएगा। और दूसरा, अगर फिर भी आपको लगे तो आप इसका प्रयोग 2 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा लीजिए। सेवक आपको यह भी साझा करना चाहता है कि इससे सिर्फ ओमिक्रॉन ही नहीं, आपके अंदर के बैड बैक्टीरिया भी मरकर निकल जाएंगे। लेकिन अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें। और अगर किसी को शुगर है तो वो नीम वाला शहद के लिए भी सेवक ने आपसे कहा है कि या आपके यहाँ नीम गांव से नीम के पेड़ पर लगा हुआ शहद मिल जाए, या आप स्वदेशी फार्मेसी का सेवक ने आपको बताया नीम शहद अच्छा प्रयोग किया है सेवक ने, वो आप कर सकते हैं। 6 घंटे या 8 घंटे बाद ले सकते हैं। लेकिन सेवक फिर भी कहेगा, जैसा कि पहले भी आपसे कहता आ रहा है, अगर आपके सिम्पटम ना जाएं तो अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन इस प्रयोग से बहुत लोग ठीक हुए हैं। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, सेवक ने आपसे आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 1 से लेकर पिछले कितने ही वॉल्यूम तक आपको समय समय पर एक्सरसाइज बताता आ रहा है। आप अगर अपनी सैर के साथ वॉल्यूम 1 में बताई गई एक्सरसाइज ही कर लेंगे तो आपके लिए सफिशेंट होगा। और सेवक आपको यह भी बार बार कहता हुआ आ रहा है कि अपनी हेल्थ और अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही आप सैर और एक्सरसाइज करिए। अब आते हैं दूसरे भाग पर। जैसा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली कटिंग में देख रहे होंगे कि एक डिसिप्लिन स्टूडेंट ने, जो कि पढ़ाई में भी बहुत होशियार था, वो इस तरह का काम भी कर सकता है कि उसके माता पिता को भी नहीं पता था। और जब यह बम्बई पुलिस हरियाणा में उसको अरेस्ट करने के लिए आई, किस इशू पर, कि क्लब हाउस ऐप पर एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की है वोमेंस के बारे में। दूसरी कटिंग में आप देख रहे होंगे कि 3 नाबालिग बच्चों ने किसी एक व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी के लिए फिल्मी स्टाइल्स के गैंगस्टर के रूप में किस तरह से मारा। तीसरी कटिंग में आप देख रहे होंगे कि एक यूएस की 11 साल की बच्ची की माताजी ने यूएस में मेटा प्लेटफॉर्म इंक एवं स्नैप इंक को अपनी बच्ची को सोशल मीडिया में एडिक्ट बनाने एवं सुसाइड अटेम्प्ट करने में मदद की, उस विषय पर कोर्ट में सू किया है। तीसरी कटिंग में जो टाइम्स ऑफ इंडिया से है, उसमें आप देख रहे होंगे कि कैंडिडेट्स हैव स्कोर्स बट सीट्स हैव रिड्यूस्ड। इसका कारण क्या था कि देखिए, जैसा कि आप इसमें पढ़ेंगे सेकंड पैरा में कि बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूना, देयर इज नो सीट फॉर ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हु मे वांट टू pursue MD in psychology, क्योंकि one of the 2 seats available, one opened up for OBC and the other for scheduled caste। ऐसा क्यों हो रहा है कि देखिए, ये कोटा सिस्टम सेवक क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन इन्होंने, अब हमने क्या किया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी जिनकी इनकम 8 लाख तक है उनको भी 10% सीटें अलाउ कर दी। अब जैसा कि सेवक ने आपको एक एग्जाम्पल इसमें से कोट किया, आप इसमें देखेंगे ऐसे 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जनरल कैटेगरी की सीटें जो हैं इस वजह से कम हो गई हैं और कई जगह पे उनको रोटेशन में आना पड़ता है। जैसा कि पहले उनको 475 सीट अवेलेबल थी, अब 295 रह गई हैं, ये भी आप इसमें पढ़ रहे होंगे। लास्ट कटिंग में आप देख रहे होंगे कि अनपेड फॉर 3 months मैन सेट्स सेल्फ फायर, अपने आप को
एक सिक्योरिटी गार्ड ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलाने की कोशिश की, लेकिन कॉप्स के अलर्टनेस की वजह से उसको बचा लिया गया, उस पर एकदम कंबल डाला गया। लेकिन आप ये देखिए कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर किसी फर्म में नोएडा में काम करता था, जहाँ तक सेवक को याद आ रहा है कि नोएडा में काम करता था, तो उसको 3 महीने की सैलरी नहीं मिली, तो परेशान था। तो देखिए ये कोविड-19 के बाद हमारे यहाँ पर कितनी चेंजेज आ रही हैं और हम कैसे उसको टैगल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप यह भी देखिए कि हमारी गवर्नमेंट्स भी संवेदनशीलता अपनी नहीं दिखा रही। आप देखिए, हम देख रहे हैं जगह जगह पर जब भी इलेक्शन होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और सारी पार्टियों के लोग उन इश्यूज में, पॉलिटिकल इश्यूज में पड़ जाते हैं और देखिए कितनी फ्री बीज बांटने में लगे हुए हैं। इसलिए सेवक आपसे कहेगा कि अपने बच्चों का ध्यान कीजिए। उनकी पढ़ाई की वजह से उनके मन में और दिमाग में बहुत फर्क आ रहा है, क्योंकि पहले वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते थे, उनकी एक सोशल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ होती थी। अब वो फैमिली में रहते हैं, डिसिप्लिन लाइफ नहीं है। और दूसरा, खाने पीने का उनका ध्यान कीजिए, उनकी एक्टिविटी पर ध्यान रखिए। कुछ बच्चे अभी भी सेवक महसूस कर रहा है कि वो माता पिता से चीटिंग करके ऐसी ऐप देखते हैं, और कई जगह पे तो सेवक ये भी देख रहा है माता पिता को पता होने के बावजूद भी उनको प्रॉपरली गाइड नहीं कर पा रहे। तो इससे भारतवर्ष में दिमागी प्रॉब्लम बहुत बढ़ेगी। सेवक को इस चीज़ का बहुत डर है। दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट्स भी इस तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रही कि स्कूलों को लोकल लेवल पर क्लासेस को कैसे चालू किया जाए, क्योंकि अगर क्लासेस शुरू की जाएंगी तो बच्चों का ब्रेन जो है थोड़ा लेवल में आना शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार से आपने यह भी देखा होगा कि जो बच्चे बहुत अच्छे नंबर ला सकते थे, अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे, लेकिन जिस तरह से मार्किंग हुई है उस वजह से कई अच्छे अच्छे बच्चे अपनी चॉइस के कोर्सेज नहीं ले सके। और सेवक माननीय प्रधानमंत्री जी से एवं स्टेट गवर्नमेंट्स के चीफ मिनिस्टर से, यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर से प्रार्थना करता है हाथ जोड़कर कि आप इन बच्चों का फ्यूचर देखिए। और दूसरा ये भी साझा करना चाहता है कि कितने ही बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो तो ऑनलाइन क्लासें भी नहीं अटेंड कर पा रहे। अब आते हैं तीसरे भाग पर। इसमें सेवक आपसे सिर्फ एक ही विषय साझा करना चाहेगा आज, जिसमें कि पब्लिक ऑफर, पब्लिक इशू जो शेयर्स के आते हैं उस पर, कि हमारे भारतवर्ष में हाईली रसूखदार लोग यानी कि कॉरपोरेट कैसे गवर्नमेंट की सुपर एजेंसीज की छतरी के नीचे अपने पब्लिक इश्यूज को हमें ऊंचे दामों पर परोसने में कामयाब हो जाते हैं। जैसा कि आप पहली कटिंग में टार्सन्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड का पब्लिक इशू देख रहे होंगे, जो कि 15/11/2021 से 17/11/2021 था। इसकी प्राइस बैंड थी 635 रुपये से 662 रुपये और इसकी फेस वैल्यू थी शेयर की 2 रुपये पर शेयर। इसमें आप देख रहे होंगे लास्ट में सेवक ने अंडरलाइन किया है, उसमें आप देख रहे होंगे एवरेज कास्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय द सेलिंग शेयर होल्डर्स नेमली संजीव सहगल, रोहन सहगल एंड क्लियर विजन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग पीटी लिमिटेड 1 रुपया 78 पैसे, 3 पैसे, 51 रुपये 83 पैसे इनकी परचेजिंग ये थी, और बेच रहे हैं 635 रुपये से लेकर 662 रुपये में। अब देखिए दूसरी कटिंग में, जो कि एजीएस ट्रांजेक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का है। ये खुला था 19/1/2022 से 21/1/2022 तक। इसमें प्राइस बैंड था 166 रुपये से लेकर 175 रुपये, फेस वैल्यू थी 10 रुपये। और इसमें आप लास्ट में थर्ड पैरा में पढ़ रहे होंगे कि इनकी जो एवरेज कॉस्टिंग प्राइस थी जो शेयर होल्डर्स की जिन्होंने बेचे हैं
0 पैसे से लेकर 39 रुपये 13 पैसे थी और आज हम सबको बेचा जा रहा है 166 रुपये से 175 रुपये तक बेचा गया। बेचा जा रहा क्या, बेचा गया। अब तीसरा आते हैं जो शेयर अभी कल खुलना है 27/1/2022 से लेकर 31/1/2022 तक इसकी डेट है। अडानी विलमार लिमिटेड, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसकी जो प्राइस बैंड रखा गया है 218 रुपये से 230 रुपये रखा गया है और इसकी शेयर की फेस वैल्यू है 1 रुपया। इसमें आप नीचे जाके देखेंगे थर्ड लास्ट पैरा में एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्विटी शेयर्स फॉर द प्रमोटर्स रेंजेज फ्रॉम 6 रुपये 16 पैसे से लेकर 12 रुपये 68 पैसे तक है, जो कि हमारे को ये बेचा जा रहा है 218 रुपये से 230 रुपये के बीच में। अब लास्ट में सेवक आपको दिखा रहा सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड की पब्लिक इशू। ये 18/12/2021 का था, 20/12/2021 को बंद हुआ था। लास्ट में इसको क्यों दिखा रहा है कि जो फैक्ट आपको उसमें नहीं डिस्क्लोज किए गए थे इसमें वो भी सामने आ रहे हैं। देखिए इसका प्राइस बैंड रखा गया 265 रुपये से 274 रुपये, फेस वैल्यू थी इस शेयर की 2 रुपये पर शेयर। और सेकंड लास्ट पैरा में आप देख रहे होंगे कि इसकी एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर, जो प्रमोटर शेयर होल्डर बेच रहा है उसको कितने का पड़ा था, 48 पैसे पर शेयर। अब वो इसमें एक चीज और आपको बड़ी मतलब आपकी नॉलेज के लिए होगी कि लास्ट में आप ये जो एक ग्राफ देख रहे होंगे पीरियड लास्ट 1 ईयर, दूसरा कॉलम है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लास्ट 1 साल में जो एक्विजिशन कॉस्ट है 36 रुपये 9 पैसे है और लास्ट 3 सालों में भी 36 रुपये 9 पैसे है। तो ऐसा क्या हो गया कि हमारी सुपर एजेंसीज जैसे सेबी है वो ये चीज़ें क्यों नहीं देख पा रही कि हमारे को प्राइस बैंड 265 रुपये से लेकर 274 रुपये में बेचा जा रहा है। और जबकि ऐसे ही जब गवर्नमेंट कंपनियों की शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट कंपनियां बाई बैक करती हैं तो उनकी शेयर मार्केट प्राइस से भी 1-2 रुपये पे कम या 1-2 रुपये ऊपर में बाई बैक करती हैं। तो इनमें ऐसी कौन सी बातें देखी जाती हैं? सेवक ने जो मोटा मोटा देखा आपके साथ साझा किया, आप अलर्ट हो जाइए। ये सेवक को लगता है कि ये मार्केट जो है ऑपरेटर्स के हाथ में चलती है, हमारे तुम्हारे जैसे इंडिविजुअल शेयर होल्डर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो भी पैसा लगाएं अपना ध्यान से लगाएं, सोच समझ कर लगाएं। अब आते हैं आखिरी भाग पर। पहली कटिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली 26/1/2022 से है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि माननीय श्री NV रमन्ना जी मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय जी की बेंच एम जस्टिस AS बोपन्ना जी एंड जस्टिस हिमा कोहली जी ने एक बिल जो कि माननीय वकील श्री अश्विनी उपाध्याय जी ने लगाई थी में केंद्र सरकार एवं इलेक्शन कमीशन को जवाब के लिए कहा। और आप जैसा कि हेडिंग में पढ़ रहे होंगे, कैन प्रोमिसेस ऑफ फ्री बीज ऑन पोल एवी बी कर्ब्ड, आस्क सुप्रीम कोर्ट। दूसरी कटिंग में आप देख रहे होंगे कि माननीय जस्टिस संजय किशन कौल जी एवं माननीय जस्टिस MM सुंदरेश जी की बेंच ने, जो कि आप हेडिंग में ही देख रहे होंगे, एंटी सोशल एलिमेंट्स गेटिंग डिग्रीज, सुप्रीम कोर्ट बेस्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ लॉ एजुकेशन। इसमें आप पढ़ेंगे कि उन्होंने स्टेट्स भी डिस्क्राइब की हैं कि वहाँ पर कॉलेजेज एंड स्कूल कैसे चल रहे हैं। ये किस पिटीशन में था कि एक अपील फाइल की गई थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, जिन्होंने कि गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिन्होंने अदर प्रोफेशन से जो आते हैं LLB प्रोफेशनल हैं उनको एनरोल किया जाए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। इसी के साथ सेवक आपके इस वॉल्यूम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता है। जय हिंद, जय भारत।